करता हुए स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सुरक्षित हैं और प्रभु की वाणी को सुनने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए आप फिर एक बार तैयार हैं। हालेलुया। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसके पास और कुछ काम नहीं है, परंतु प्रभु हमारे मध्य में इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप सबसे वो प्रेम करता है, मुझसे वो प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन सत्य की ओर अपनी आंखों को लगाएं ताकि हम सत्य में बढ़ सके और सत्य हमें दिन प्रतिदिन शत्रु की सारी उन बहलिए के उस सारे जाल से हमको बचाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर लेकर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, हम सब ने चख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। हम इतने दिनों से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 21 वचन पर अध्ययन कर रहे हैं। ही मस्ट बी किल्ड। यीशु ने पहली बार मत्ती की किताब में अपने चेलों को ये आगाह किया कि मेरा पकड़वाया जाना और मेरा मुझे मरवा डाला जाएगा। इस बात में वो अपने चेलों से बातचीत करता है और उसी विषय को हम पिछले 10-11 दिनों से लगातार सीख रहे हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ इन अद्भुत वचनों के लिए जिसके द्वारा वो हमें बड़ी गहरी बातों को सिखा रहा है। आमीन। हमने कल सीखा था पेरोसिया के बारे में। मैंने आपको कहा था पेरोसिया का अर्थ होता है सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस को इनकारनेशन, अवतार के रूप में देखा गया है, लिखा गया है और सिखाया गया है। और हम कल पेरोसिया के विषय में सीख रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, आज बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि हमने नई बातों को सीखा है। आमीन। परमेश्वर का वचन आप जितने बार पढ़ते चले जाएंगे, हर बार परमेश्वर आपको नया प्रकाशन देता चला जाएगा। हालेलुया। आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में प्रियो, फिर एक बार स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में उपस्थित है और फिर एक बार वो आज हमें भेद की बातों को प्रकट करने के लिए तैयार है। आमीन। जितने लोग सच में प्रभु से प्रेम करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर है, उनको परमेश्वर आज जरूर आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। कल के वचनों में जो हमने सीखा था उसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हमारे आज के इस दिन की शुरुआत करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स, जहाँ पर भजन संहिता 119 जहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। आज हम उन वचनों को पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 वचन और इसके द्वारा हम परमेश्वर का गुणानुवाद और उसकी स्तुति के बातों को कहेंगे। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 एंड वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है और आपने इन वचनों को पढ़कर आशीष भी पाई है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो अपनी चाल में टेढ़े मेढ़े नहीं है, सीधे और खरे पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के साथ जब आप चाल को चलते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए परमेश्वर आपके हाथों को थाम कर उस मुकुट की ओर लेकर ही आपको जाता है जिसकी आज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ऐसी जाति को, ऐसे धर्मियों को धन्य कहता है जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था पर चलने वालों को परमेश्वर और स्वर्ग धन्य कहता है। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। नॉट हाफ हार्टेडली, होल हार्टेडली लिखा है। आमीन। अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय के साथ जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको धन्य कहता है। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करें, संपूर्ण मन से करना सीखें। आमीन। करना है इसलिए ना करें। संडे को चर्च जाना होता है क्योंकि मम्मी पापा डांटते हैं, इसलिए कलीसिया में ना जाए।
सब गीतों को गा रहे हैं आसपास में, तो हमको भी गाना है, इसलिए गीतों को नहीं गाना। प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं, तो वो आपको आशीषों से भरता है। हालेलुया! क्योंकि वो करुणा और दया का धनी परमेश्वर कहलाता है और उसके पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती, लेकिन उसके लिए अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, आत्मा और मन से आपको प्रभु के पास आना होता है। हालेलुया! कई बार शत्रु हमको बरगलाता है, हमारा आधा ध्यान कलीसिया में लगा है, आधा ध्यान कहीं और लगा है, इंटरव्यू है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन परमेश्वर उन्हीं को धन्य कहता है जो संपूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं। हालेलुया! और फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया! वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया! जो परमेश्वर के पास पूर्ण मन से आते हैं, उनके अंदर से कुटिलता निकल जाती है, क्योंकि जब आप संपूर्ण मन से अपना समर्पण परमेश्वर को करते हैं, तो परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र करता है, और जो शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं, वो गलत और कुटिलता की कामों की ओर नहीं बढ़ते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया! वे चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु के हाथों को थाम कर ही वे लोग आगे बढ़ते हैं। कौन? जो संपूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं। हालेलुया! देखिए, यहोवा के पास आने के लिए आपको कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, कठिन समयों से होकर गुजरना पड़ता है, परंतु जब आपका संपूर्ण मन यहोवा पर लगा होता है, तो परमेश्वर का आपसे वायदा है कि अगर तू नदी की गहराई से होकर गुजरेगा तो वो तुझे नहीं डुबाएगी, और अगर तू अग्नि से होकर गुजरेगा तो उसकी लौ भी तुझे झुलसाने न पाएगी। हालेलुया! तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए, केवल माने नहीं जाए, परंतु संपूर्ण रीति से माने जाए, ऐसा वचन में लिखा है। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हालेलुया! परमेश्वर इस वचन को आप लोग आपके बाइबल में, आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हालेलुया! आपको परमेश्वर के उपदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिए हैं, परमेश्वर ने आपको ये पवित्र शास्त्र मानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए और उसके वचन पर चलने के लिए दिए गए हैं। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो, वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा यहाँ हमको क्या सिखाना चाहता है। ये उपदेश, इस पर हम विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, इसीलिए पहुँचाए गए हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं पहुँचाए गए हैं। हालेलुया! आप बाइबल पढ़ने को फॉर्मेलिटी मत बनाइए अपने जीवन की, कि नहीं माता पिता ने सिखाया है, संडे स्कूल में सिखाते हैं, जवानों की सभाओं में सिखाते हैं, रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए, इसीलिए आप बाइबल ना पढ़ना। आप पवित्र शास्त्र इसलिए पढ़ना क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में जानने के लिए हमको बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ा एक्साइटमेंट होता है। सो आप परमेश्वर के उपदेश इसलिए पढ़े ताकि आप उसको पढ़कर उसको मान सके, उस पर विश्वास कर सके। हालेलुया! भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया! वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड इन द बाइबल। आमीन। भला होता कि तेरी विधियों को, तेरी बातों को, तेरे वचनों को, तेरी वाचा को मानने के लिए मेरा जो चाल चलन है प्रभु, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं परंतु मजबूत होता चला जाए। आमीन। और उसके लिए प्रार्थना करना, ये अपने प्रार्थना में लिख लेना। जो आप मोटार, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, टोकरी, जो प्रार्थना में प्रभु को सांसारिक और शरीर की अभिलाषाओं को मांगते फिरते हो, उसके जगह उन बातों को हटाकर इस वचन को डालना, प्रभु सामर्थ्य बल दे, भला हो प्रभु कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ होता चला जाए। हालेलुया! परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको चाल चलन में दृढ़ करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया! जब आप परमेश्वर के चाल चलन में दृढ़ हो जाते हैं, तब आपका ध्यान उसकी आज्ञाओं की ओर लगा रहता है, आपका संपूर्ण मन उसकी आज्ञाओं में लगा रहता है, और तब
आप जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि तब तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत और सुंदर समय जो परमेश्वर आज हमारे जीवन में लेकर आया है, हम परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें। और ये समय है कि जो वाचा की बातें आज हमने इस वचन के द्वारा पढ़ी है, परमेश्वर के सामने जाकर हम उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने पर है, हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करें। हालेलुया। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जब परमेश्वर हमसे आज वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार है क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो लेट अस प्रे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और हम प्रभु के सामने धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस समय को तूने हमारे लिए अलग किया, ताकि प्रभु तू हमारे साथ संगति कर सके। जैसे तू आदम और हवा के साथ उस अदन की वाटिका में चला फिरा करता था, फिर एक बार आज तू हमारे मध्य में है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हमें वचन के बांटने से और सुनने से रोकने वाली, उलझाने वाली और विचलित करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान से भर दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो वचन आज हम तुझसे सुनते हैं उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, और हमारे जीवन की गवाहियों के द्वारा अन्य जातियाँ इस वचन के सत्य को जान सके और हम उन्हें आज़ाद कर सके। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैंने कल आपको बताया था कि नए नियम को आप पढ़ेंगे तो यहाँ केवल गॉस्पल्स जो है, न्यू टेस्टामेंट जो है, यहाँ पर केवल 2 ही किताबें हैं जो ऐसे लोगों ने लिखी है जो यीशु मसीह के साथ उठे बैठे, खाना खाए है, चले फिरे है, चिन्ह और चमत्कारों को देखा है, सेवकाइयाँ की है। ऐसे 2 ही लोग हैं, और बाकी जो सब है उन्होंने, हमने कल वचन भी पढ़ा था, मैं आज फिर एक बार पढ़कर आपको बताऊंगा, लेकिन 2 ही ऐसे गवाह है जिन्होंने यीशु मसीह के साथ सेवा की थी, जिन्होंने किताबें लिखी है। एक है मैथ्यू जो टैक्स कलेक्टर, और एक है जॉन, यूहन्ना। ये 2 ही लोग हैं। और बाकी लोगों के बारे में कल हमने समाप्त करते समय सीखा था कि लूका रचित सुसमाचार, उसका पहले अध्याय, उसके 1 से 4 में डॉक्टर लूक खुद इस बात की गवाही देते हैं, जिन्होंने यीशु को देखा नहीं है, जिन्होंने यीशु के साथ सुसमाचार, यीशु के साथ सेवा भी नहीं की है, वो डॉक्टर लूक हमें इस बात का प्रमाण अपने वचन में देता है। लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके 1 से 4 वचन हम सब निकाल लेंगे और एक साथ मिलकर हम इन वचनों को पढ़ेंगे, ताकि आप इस बात की गहराई को समझ सके। जिसमें लिखा है लूक 1:1-4, इसीलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया, अर्थात मत्ती और यूहन्ना ने। इसीलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके, अंडरलाइन करे। लूका ने अपने मन से नहीं लिखा है, लूका ने आपको समय बिताने के लिए इन वचनों को नहीं लिखा है, लेकिन वचन कहता है कि संपूर्ण बातें आरंभ से मैंने जांच करके फिर लिखी है। हालेलुया। और यही एक कारण है कि इन चारों गॉस्पल्स में वेरिएशंस पाए जाते हैं।
एक ही स्टोरी लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग भीड़ के सामने अलग अलग एजेंडा और अलग अलग बातों को पूरी करने के लिए ये गॉस्पल्स लिखे गए हैं। हालेलुया। लेकिन हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं यहाँ पर अभी सत्य ये है कि जिसके पास बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है वो स्त्री उससे यीशु का अभिषेक करती है, अर्थात उसके गाड़े जाने की तैयारी को दिखाती है। और जब वो इस अभिषेक को करती है तो वचन कहता है उसका यहाँ पर विरोध भी किया जाता है। और तब उनमें से कोई कहता है कि इस स्त्री ने इतना कॉस्टली ऑयल वेस्ट कर दिया, इसने फालतू में ये सब काम कर दिया, इतना महंगा इत्र था लेकिन उसने इस तेल को व्यर्थ गवा दिया। लेकिन जब स्त्री के विषय में जब किसी ने ये कहा कि ये कॉस्टली ऑयल वेस्ट कर दिया, बट इन रिस्पॉन्स जीसस सेड लीव हर अलोन। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है। आमीन। लोग उसके बारे में अलग अलग बातें अलग अलग सुसमाचार के किताबों में कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उस बात को सुनता जब है कि इसने ऑयल को वेस्ट कर दिया, वो बोलता है उससे दूर हो जाओ, उसको अकेला छोड़ दो। अगर आप मैथ्यू, मार्क और लूक ये 3 किताब अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना की नहीं, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क एंड द गॉस्पेल ऑफ लूक, तो वहां पे लिखा है लीव हर अलोन एंड टेल द होल वर्ल्ड एवरीथिंग शी जस्ट डिड। उससे अलग हो जाओ, उसको अलग कर दो, और जो कार्य उसने अभी मेरे लिए किया, अर्थात ये जो तेल से मेरा अभिषेक किया गया, इन बातों को जाकर संसार को बताओ। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह को वो लोग कह रहे हैं इसने ऑयल वेस्ट कर दिया। यीशु मसीह बोलता है नहीं नहीं, उसके बारे में फालतू बातें मत करो, लेकिन जो कार्य उसने किया उसको जाकर सारे संसार को बताओ। हालेलुया। जो कार्य आज यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में किया है, प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमको कह रहा है जाकर मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया, आमीन। और इतना ही नहीं, लेकिन अगर आप आगे बाइबल पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 13, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 13 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वह उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हालेलुया। और यीशु ने जो लिख दिया वो सत्य है, और इसीलिए आज 2025 वर्षों बाद भी आज के इस 2025 के अप्रैल महीने के आज के इस तारीख में 25 अप्रैल को इस शुक्रवार के दिन मैं और आप उस स्त्री का जिक्र अपने बाइबल अध्ययन में करते पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं भी मेरे नाम को लिया जाएगा, मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इस स्त्री के इस काम का वर्णन, अर्थात मुझे जो एक्सपेंसिव ऑयल से उसने अभिषेक किया उसको भी स्मरण किया जाएगा। और इस वचन का प्रमाण ये है कि ये वचन सत्य है, क्योंकि आज इस काम का वर्णन हम जब कर रहे हैं तो हम इस बात को स्मरण करते पाए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु इसे समझने में आपकी सहायता करे। अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़े, देन यू विल कम टू नो that here in this verse Jesus not only defends but Jesus also commends her. हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह सिर्फ उसको बचा नहीं रहा है, लेकिन उसके बारे में प्रचार करने की आज्ञा भी दे रहा है। हालेलुया। Jesus is not only defending her, but he is commending us to go and preach the gospel, and wherever you go and preach the gospel, this lady will be remembered. हालेलुया। जहां कहीं भी आप सुसमाचार का प्रचार करोगे, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हालेलुया, आमीन। और मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु ऐसा क्यों किया, है ना, मैंने ऐसा उसने क्यों किया? बिकॉज यीशु मसीह ने इतना बड़ा केवल उसको डिफेंड नहीं किया पर उसको कमेंट भी किया, उसके लिए कमेंट भी किया गया। वो इसलिए किया बिकॉज
that lady anointed her body in preparation for his burial. हालेलुया। ये तेल का अभिषेक क्यों किया गया? ये तेल का अभिषेक उसने यीशु के गाड़े जाने की तैयारी में किया गया। आइयो, इसको कैसा मालूम कि यीशु मरने वाला है, गाड़े जाने वाला है? हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस बात की गहराई को हमको आगे सिखाए। आमेन। This had been done because she anointed her body in preparation of his burial. Amen. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात इतनी जरूरी क्यों थी, क्यों उस स्त्री ने उसका तेल से अभिषेक किया। ऐसा क्या खासियत थी कि जो इसने अपने पूरे वर्ष भर की कमाई यीशु मसीह के अभिषेक के लिए उंडेल दी। हालेलुया। क्या कारण था? देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को बार बार बताने की ये कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम सब पहले से ये पढ़ते आए हुए हैं, सीखते आए हैं पिछले 10 दिनों से। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वे उस बात को समझ नहीं रहे। मैंने कहा मत्ती में सबसे पहली बार उसने चेलों को के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि वो मरवा डाला जाएगा, और वो बार बार ये उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उनका ध्यान उस बात की ओर है ही नहीं, है ना। वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, वो उसको ले ही नहीं पा रहे। दे आर नॉट, वो उस परिस्थिति में नहीं है कि उस बात को ग्रहण कर सके, और उल्टा उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसको रिब्यूक भी कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों में पतरस के बारे में। और यहाँ यीशु मसीह अपने मृत्यु की बात कर रहा है, और उसके चेले उससे पूछ रहे हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, कौन दाहिने, कौन बाएं, कौन ऊपर, कौन नीचे, कौन लेफ्ट, कौन राइट, कौन साउथ, कोई वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, यही पूछ रहे हैं। यीशु मसीह बार बार अपने मृत्यु के बारे में उनको बता रहा है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं। यीशु मसीह मृत्यु के बारे में बता रहा है, जी उठने के बारे में बता रहा है, लेकिन ये अपने ही दुनिया में लगे। हम में से बड़ा कौन है गुरु, तू हमको बता, है ना। हम में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे प्यारा तेरा कौन है, ये अपने ही दुनिया में लगे हुए हैं। लेकिन सी, दे नेवर अंडरस्टूड व्हाट जीसस वाज टॉकिंग अबाउट। None of them could recognize, उनमें से, उन चेलों में से कोई भी इस बात को जान नहीं पाया और इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब इस स्त्री ने उस तेल से यीशु मसीह का अभिषेक किया, तो वो इस पृथ्वी पर की पहली स्त्री थी जिसने यीशु की उस क्रूस की मृत्यु और उसके दोबारा जी उठने की बातों को, जो वो अपने चेलों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, ये पहली इस पृथ्वी पर की स्त्री थी जिसने यीशु के उस बात पर विश्वास किया। हालेलुया, आमीन। अगर आप सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। ये पहली स्त्री थी, वो चेलों को बार बार बता रहा था, ये भी सुन रही थी, है ना, ये भी उस भीड़ का हिस्सा थी, लेकिन उसके चेलों का उसकी बातों की ओर ध्यान ही नहीं था। लेकिन ये पहली स्त्री थी जिसने यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु और दोबारा जी उठने की बातों पर विश्वास किया। हालेलुया। जब वो जी उठा तब नहीं, जब वो मृत्यु को जाने का ही था, तब ये स्त्री थी जिसने पहली स्त्री जिसने यीशु के मारे जाने और जी उठने पर विश्वास दिखाया। So the first, according to my study of Bible about this subject, so according to me, the first disciple of Jesus who understood the plan of God was none other than Maryam. Hallelujah. मेरे बाइबल के शास्त्र के अध्ययन के अनुसार, अगर इस पृथ्वी पर परमेश्वर के मारे जाने और गाड़े जाने की योजनाओं को अगर किसी ने सबसे पहले समझा, तो वो स्त्री थी जिसका नाम मरियम था। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। कई बार जब मैं कलीसिया के इतिहास को देखता हूँ, many times when I go through the church history or the history of the church, तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है। अगर आप कलीसिया के इतिहास को देखेंगे, आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200, 500 साल, अगर आप उस इतिहास को देखेंगे,
So what I saw, rejecting the leadership and the call of the woman in the body of Christ, है ना। अगर आप चर्च के इतिहास को देखिएगा, यहाँ पर अक्सर स्त्री को एक अगुआ अगुआ बनने से और परमेश्वर की उसकी बुलाहट से, मसीह की देह से अलग रखा जाता है या अलग रखा गया। यू गो थ्रू द चर्च हिस्ट्री, आप पूरे इतिहास में, कलीसिया के पूरे इतिहास में देखना, कई जगहों पर परमेश्वर की बुलाहट होने के बाद भी स्त्रियों को दबा कर रखा गया। कई बार परमेश्वर ने उनको अगुवाई के लिए चुनने के बाद भी चर्च के सो कॉल्ड राइचस लोगों ने इन स्त्रियों को दबा कर रख दिया और उनके कॉल में, उनको उनकी बुलाहट में उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। जबकि पवित्र शास्त्र के अनुसार मैं आपको ऐसी कई स्त्रियां बता सकता हूं जिन्होंने बाइबल से हमें परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा करना सिखाया। स्त्रियों का पवित्र शास्त्र में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। बट आई डोंट नो, when I had gone through the history of the church, I saw that many people they rejected the leadership and the call of the woman in the body of Christ. Amen. और ये बड़े दुख की बात है। Amen. पवित्र शास्त्र में, see, there are many so-called righteous people in this earth. इस पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे अपने आप को धर्मी कहने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक स्त्री प्रचार नहीं कर सकती है, एक स्त्री कभी अगुवाई नहीं कर सकती है, एक स्त्री कभी कलीसिया की पासबान नहीं बन सकती है, एक स्त्री कभी वर्शिप लीडर नहीं बन सकती है। एंड आई एम सरप्राइज टू हियर, जब कभी भी मैं इन बातों को सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और जो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है उस इंसान पर मुझे बड़ी दया आती है, बड़ा दुख होता है कि वचन की सेवकाई में होने के बावजूद भी वे अभी भी शत्रु के जाल में फंसे हुए पाए जाते हैं। हालेलुया। वो स्त्री आराधना नहीं कर सकती है, स्त्री प्रचार नहीं कर सकती है, स्त्री चर्च के एक चरवाहा नहीं बन सकती है, कलीसिया के लीडरशिप में नहीं जा सकती है, और ये शैतान का झूठ है। मैं आपको पवित्र शास्त्र से ऐसे कई स्त्रियों के नाम बता सकता हूँ जिनके कारण आज हमारा विश्वास यीशु मसीह पर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है जिसने यीशु की बातों को सबसे पहले समझा, चेलों को सिर फोड़ फोड़ के बता रहा है मृत्यु और जी उठने के बारे में। ये कौन बड़ा कौन छोटा, हम में सबसे बड़ा कौन है, तेरे तुझसे सबसे अधिक प्रेम करने वाला कौन है, तू किससे प्रेम करता है। उसको रिब्यूक कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी मृत्यु और जी उठने की बातों को। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री ही है जिसने सबसे पहले यीशु की बातों को समझा। हालेलुया। वो कुएं पर एक सामरी स्त्री ही थी प्रभु के लोगों, जिसने यीशु की महिमा का प्रचार किया, जिसके कारण वो पूरा शहर बचाया गया। हालेलुया। ये एक स्त्री के द्वारा एक पूरा शहर बचाया गया, ये स्त्री ही थी। हालेलुया। वो एक स्त्री ही थी मरियम, जिसने यीशु की सबसे पहले जी उठने की खबर को दिया। हालेलुया। लीडिया एक स्त्री ही थी जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के नाम से जानी गई, जिसने अपने धन के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आशीष और आदर का कारण बनी। लीडिया एक स्त्री ही थी। हालेलुया। कुरिन्थियों की कलीसिया में, अगर आपने अध्ययन किया है कुरिन्थियों की किताब का, प्रिस्किला नाम की एक स्त्री थी जो वहां पर असिस्टेंट पास्टर का काम करती थी। She was the co-pastor of the Church of Corinthians. हालेलुया। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ये जितने नाम मैं गिना रहा हूँ इनको पवित्र शास्त्र में खोजिएगा। ये सारी स्त्रियां ही है जिन्होंने हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में सही मार्ग दिखलाया। हालेलुया। मरियम was the first worship leader in her time. Amen. हम जानते हैं मरियम ने गीत गाया था कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मार गिराया। हालेलुया। ये मरियम ही थी। She was the first worship leader in those time. Amen. डेबोरा लेड इज़राइल इन बैटल, वी ऑल नो। हम डेबोरा के बारे में जानते हैं जिसने इज़राइल की युद्ध में अगुवाई की। हम जानते हैं कि किस प्रकार एस्तेर रानी ने पूरे इज़राइल को शत्रु के जाल से आज़ाद किया और उनको बचा लिया। हालेलुया। इतनी सारी स्त्रियां, और भी मैं आपको कई नाम गिना सकता हूँ, इतनी सारी स्त्रियां थी। तो फिर सो कॉल्ड लीडर्स ये कैसे कह सकते हैं
कि स्त्रियां प्रभु के राज्य में अगुवाई नहीं कर सकती है। हालेलुया। I am not at all agree with that statement of so-called righteous people, those who keep on saying that women can't do the leadership in the body of Christ. No, this is the lie of the devil. Hallelujah. परमेश्वर आपको इस बात को समझने में सहायता और मदद करे। आज जितनी बहनें, जितनी माताएं, जितनी बेटियां इस वचन को सुन रही है, परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, आप परमेश्वर के राज्य का एक बहुत ही पवित्र और सुंदर तैयार किया हुआ बर्तन है, जिसके अंदर परमेश्वर ने जीवन का जल डाला हुआ है और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ताकि आप कई लोगों के लिए उनके भूख और प्यास को बुझाने और मिटाने का कारण बन सके। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आने वाले समय में अपने आप को कमजोर नहीं समझना। अगर आपको कोई दबाने की कोशिश करेगा, इन वचनों को उनको बताना। ये वचन मैं यहाँ इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ विशेष करना है। ये वचन मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आप तक इसलिए पहुँचाता है ताकि आपके निर्बल और ढीले घुटनों को उसकी आत्मा सामर्थ्य से भर सके। हालेलुया। यू ऑल आर precious vessels in the kingdom of God. हालेलुया। हर वो बेटी, हर वो माँ, हर वो बहन जो इस समय वचन को सुन रही है, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के राज्य में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप इन वचनों को समझ ले और प्रभु के प्रति गंभीर हो जाए, परमेश्वर आपको बड़े बड़े स्थानों में हजारों और लाखों आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये आज मैं आपसे वायदा करता हूँ। बट टेक द वर्ड ऑफ गॉड वेरी सीरियसली। नहीं, हम नहीं कर पाते, हम तो स्त्री है, हमारा काम तो खाना पकाना है, सभी का है, परंतु उस भोजन को परोसने वाली यीशु को जिसने भोजन बनाकर खिलाया, उस मार्था का नाम भी आज पवित्र शास्त्र में दर्ज किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं फिर एक बार उन सारे लीडर्स को, सो कॉल्ड राइचस लीडर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर इस समय वचन के सुनने में कोई भी ऐसा व्यक्ति, मेरे कोई भी ऐसे भाई हैं जो ये सोचते हैं कि स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा सत्य को आपको मैंने बता दिया है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को पढ़ने के द्वारा, इन वचनों को सीखने में हमारी सहायता और मदद करे। ये समय है जब आज हम अब इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल नई बातों को प्रभु हमको इस विषय में आगे लेकर बढ़ेगा। इस समय हम धन्यवाद का बलिदान प्रार्थना के द्वारा प्रभु को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी तूने आज परमेश्वर पिता हमसे सीधे बातचीत की है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सत्य के प्रकाशन के लिए राजा। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कश्मीर में जो हमला हुआ है, जिसमें हमारे कई भारत के लोगों को मारा गया है आतंकवादियों द्वारा, आप उन परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। एक मिनट अपना प्रार्थना में निकालिए। परमेश्वर ने सांत्वना दे, सामर्थ दे, बल दे, ऐसे उन परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी, हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू मैडम, उनके लिए, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री के, अमित शाह जी के लिए, राजनाथ सिंह जी के लिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, और उन तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें जिनके हाथों में परमेश्वर ने इस देश को दिया है। इनमें से प्रत्येक का नाम लेकर 1 मिनट की प्रार्थना रोज़ करें कि परमेश्वर इनके कार्यकाल में हमें वो आज़ादी दे कि हम स्वतंत्रता से होकर यीशु के सुसमाचार को इस देश में फैला सके, ताकि सारा देश सत्य को जान सके और सत्य के द्वारा ये आज़ाद हो सके, और इस देश में यीशु नासरी के नाम की सुखदायक सुगंध की महक हम में से हर कोई अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।